आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। तो चलिए चलते हैं नोट्स में और शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस कुछ वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग, डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन, एरर, ये सारे के सारे कवर कर लिए और साथ में एक्सेप्शन के हायरार्की भी हम लोग देख लिए हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो हम लोग का है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। तो देखिए, जावा में एक्सेप्शन को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन किया गया है। नंबर 1 में है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, जिसको हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। सेकंड में है रन टाइम एक्सेप्शन, जिसको हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। लेकिन आप अगर ओरेकल के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ओरेकल ने 3 डिफरेंट टाइप डिफाइन किया हुआ, जिसमें थर्ड है हम लोग का एरर। लेकिन ये जो एरर है ये आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंडर में ही आता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको 2 डिफरेंट टाइप ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या कि व्हाट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड व्हाट इज रन टाइम एक्सेप्शन। तो मैक्सिमम का आंसर क्या रहता है कि वैसा एक्सेप्शन जो हम लोग का कंपाइल टाइम में आता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, वैसा एक्सेप्शन जो हम लोग का रन टाइम में आता है उसको हम लोग कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्शन ऑलवेज अकर एट रन टाइम। एक्सेप्शन कंपाइल टाइम में कभी नहीं आता है। एक्सेप्शन का मतलब ही क्या था कि कोई अनवांटेड इवेंट कब होगा, जब आपका प्रोग्राम रन होगा। जब आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है तो काहे का अनवांटेड इवेंट। इसलिए एक्सेप्शन हमेशा कब आता है, रन टाइम में ही एक्सेप्शन आता है। लेकिन फिर यहाँ पर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का मतलब क्या है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक कहानी से। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आप है और ये एक आपका कोई घर है। घर मतलब जैसा कि फ्री फूड वाला मान लीजिए, या यहाँ पर भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है, जो भी चल रहा है, यहाँ पर आपको खाना फ्री में मिलने वाला है। और आपके दोस्त को पता चला कि ये फ्री फूड है, आपको कॉल किया कि चलो यार हम लोग जाते हैं, खाना खाएंगे, फ्री का मिल रहा है, जाएंगे मस्ती में खा के आएंगे। तो ये बन गया आपका सिनेरियो 1। आपने क्या किया, आपने अपने पेरेंट को कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ खाने के लिए फ्री में, मेरे लिए खाना आज घर में ना बना जाए, मैं बाहर में ही खाना खाने वाला हूँ। तो आपके पेरेंट ने कहा कोई बात नहीं है, तुम जाओ और आराम से खाना खा के आओ। ये था अभी तक का कहानी का कॉन्टेक्स्ट कि खाना फ्री में मिल रहा है और आप जा रहे हैं खाना खाने के लिए साइकिल से, बस। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज होने वाला है। अब हो सकता है कि आपने खाना खाने के लिए गया और खाना ही नहीं रहा। तो ये चीज किसका चिंता रहेगा, ये चिंता आपका पेरेंट को ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके पेरेंट ने खाना आपके लिए नहीं बनाया, क्योंकि आपने बोल दिया कि मेरे लिए खाना मत बनाओ, मैं बाहर खाऊंगा फ्री फूड में। तो आपका पेरेंट क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा। क्या फोर्स करेगा कि देख लो, अगर वहां पर मान लेते हैं कि खाना नहीं मिला, या मान लेते हैं कि भंडारा जैसा कोई सिस्टम ही नहीं रहा फ्री फूड का, तो तुम यहाँ पर पैसा लेके जाओ। ये रहा तेरा मान लेते हैं 200 रुपया, तुम यहाँ पर 200 रुपीज लेके जाओ। अगर खाना नहीं मिला या खाना खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुम पैसा से खाना खरीद के बाहर में खा लेना। ये आपको क्या किया आपका पेरेंट, आपका पेरेंट आपको फोर्स किया कि ये लो, इसको हैंडल करो। कैसे, अगर देखिए यहाँ पर 2 एक्सेप्शन आ सकता था। क्या आ सकता था आपका, फूड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या फूड नॉट फाउंड नहीं लिखता, फूड ओवर, मतलब फूड खत्म हो गया, फूड ओवर एक्सेप्शन। सेकंड क्या आ सकता था कि भंडारा नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब आपका दोस्त ने गलत बोल दिया, वहां पर कोई भी भंडारा लंगर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये देखिए, ये जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन है, फूड नॉट फाउंड एक्सेप्शन या फूड ओवर एक्सेप्शन, भंडारा नॉट फाउंड एक्सेप्शन, भंडारा ओवर एक्सेप्शन। तो ये सारे एक्सेप्शन ये कब आएंगे, जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर आप यहाँ पर पहुंचेंगे ही नहीं तो ये एक्सेप्शन कभी आएगा क्या, ये एक्सेप्शन कभी नहीं आएगा। ऑब्वियस सा बात है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन ऑलवेज अगर ड्यूरिंग रन टाइम, जब आप पहुंचेंगे, रन होगा तभी आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पेरेंट ने क्या किया, आपके पेरेंट ने आपको वार्निंग दिया कि देखो भाई, या देखो बेटा बेटी जो भी है, अगर खाना नहीं मिला या भंडारा खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो कंडीशन को तुम हैंडल करो। आपके पेरेंट ने ये कंडीशन को चेक किया कि हो सकता है कि ये सब फ्यूचर में उसको देखने को मिल जाए, मेरे जो भी बच्चे हैं तो उसको देखने को मिल जाए। तो आपके पेरेंट ने आपका ये एक्सेप्शन को आपको फोर्स किया हैंडल करने के लिए। तो कैसे आपने हैंडल किया, आपने घर से ये अमाउंट को लेके चले गए, और ये अमाउंट कब काम आएगा, अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, बाहर से खरीद के खा लेंगे। तो अभी के लिए आप मान लीजिए कि आपका जो पेरेंट है इसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर, इसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर। अब यहाँ पर जावा के टर्म्स में अगर आप देखेंगे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बारे में और या चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में, तो अब क्लियर हो गया वैसा सिनेरियो या वैसा एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक कर सकता है। देखिए अभी तक एक्सेप्शन आया नहीं है, बस वो चेक कर रहा है कि आगे हो सकता है कि ऐसा एक्सेप्शन आ जाए, फूड ओवर एक्सेप्शन या भंडारा नॉट फाउंड एक्सेप्शन, भंडारा ओवर एक्सेप्शन। हो सकता है कि आगे में आपको ये एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है।
तो उसी एक्सेप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, मतलब वैसा एक्सेप्शन जो इन फ्यूचर आ सकता है और कंपाइलर उसको चेक करता है, कंपाइलर उसको चेक करता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं आपका चेक्ड एक्सेप्शन। भी कंपाइलर चेक करता है, वो एक्सेप्शन फ्यूचर में आ सकता है, तो आपको कंपाइलर फोर्स करता है हैंडल करने के लिए। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये टाइप ऑफ कोड, ये जो कोड लिखे हो इसको तुम हैंडल करो, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कोई भी एक्सेप्शन आ गया तो फिर तुम फंस जाओगे। तो ये हो जाता है आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। जो आप अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स में देखेंगे तो देखिए पॉइंट्स में क्या है, दीज एक्सेप्शन आर चेक्ड एंड हैंडल्ड एट कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम में इसको चेक कर लेता है कि हो सकता है इन फ्यूचर आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसको चलिए जल्दी से हम लोग समझते हैं कोडिंग में, तो यहाँ पर हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम लोग जाते हैं अपने इक्लिप्स में और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर जल्दी से क्लिक करके कंट्रोल प्लस करके। अब तो आप लोग को आराम से दिख जाना चाहिए, थोड़ा सा और मैंने जूम इन कर दिया। अब अभी के लिए क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम लोग कोडिंग में एक सिनेरियो करते हैं। वो सिनेरियो में क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल को ओपन करेंगे। अब देखिए कोडिंग में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग एक फाइल को ओपन कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए कैसे ओपन कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मान लीजिए कोई भी फाइल को प्रोसेस करने के लिए हम लोग के पास आता है फाइल इनपुट स्ट्रीम, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन आ जाएगा। देखिए ये हम लोग के पास आता है फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम का एक क्लास है, जिसके थ्रू हम लोग फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसे फाइल इक्वल टू न्यू मैंने कुछ ऐसा कर दिया, इससे तो हम लोग अब रूबरू हो चुके हैं। जल्दी से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से फाइल इनपुट्स यहाँ पर मैंने ऐसा पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये क्या है, ये सिंपल है, ये एक आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी फाइल को अगर आप यहाँ पर ये पाथ में आप कुछ भी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। तो पाथ के लिए मैं यहाँ पर जल्दी से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट में आपका ये मल्टीपल आ गया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जल्दी से हम लोग लगा देते हैं सेमीकोलन। ये हो गया हम लोग का तैयार। जैसे ही मैंने ऐसा किया, आप देखिए यहाँ पर एक लाल ऐसा सिग्नल आ गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड। तो ये कंपाइलर चेक कर लिया। ये आईडी का कमाल है, मैं आपको कंपाइलर से भी रन करके दिखाऊंगा। ये आईडी का कमाल है कि ये चेक कर लिया पहले ही कि हो सकता है कि आप जो फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं वो फाइल हो ही ना, जैसे भंडारा केस में भंडारा ही ना हो, तो आप इसको हैंडल कीजिए। मुझे पता नहीं फाइल है कि नहीं है, लेकिन अगर फाइल नहीं हुआ तो आपको एरर मिल जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, कंपाइलर सारा स्टेटमेंट सारा एक्सेप्शन को चेक नहीं करता है, मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन जो आ सकता है उसी को चेक करता है। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए साइकिल से, तो हो तो सकता था कि आपका साइकिल का चक्का पंचर हो जाए, लेकिन पेरेंट उसको चेक नहीं करते। पेरेंट उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि अगर वो सब कंडीशन होता है तो मेरे जो बच्चे हैं वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि पेरेंट को मतलब पेरेंट चेक करना चाहे तो चेक ना कर पाए। अगर पेरेंट चाहे तो इसको भी चेक कर सकता है, लेकिन वो सारे के सारे जो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे कंडीशन को कंपाइलर चेक नहीं करता है, सारे के सारे एक्सेप्शन को कंपाइलर चेक नहीं करता है, नहीं तो हम लोग का कोड का रन टाइम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं इक्लिप्स में, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको फोर्स किया जा रहा है, मतलब आपको पैसा दिया जा रहा है कि तुम लो पैसा और तुम जाओ, अगर खाना नहीं मिला तो बाहर में पैसा से खरीद के खा लेना। तो ये यहाँ पर जावा के टर्म में अगर हम लोग को फोर्स किया जाता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो डिफरेंट हम लोग के पास कीवर्ड होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए आईडी हम लोग को सजेशन दे रहा है, क्या ये हम लोग को बोल रहा है कि तुम इसको हैंडल करो आइदर यूजिंग ट्राई कैच और यूजिंग थ्रोज। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये जो पाथ है यहाँ पर जाता हूँ। देखिए ये पाथ है हम लोग का ई ड्राइव सॉफ्टवेयर eyl.txt। अगर मैंने यहाँ पर गया, मैं ओपन करके रख दिया हूँ, देखिए ये है हम लोग का ई ड्राइव सॉफ्टवेयर। क्या यहाँ पर हम लोग को eyl.txt नाम का कोई फाइल है? नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पर अगर eyl.txt फाइल नहीं है इसलिए हम लोग को बोल के एरर दिखा रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो इसको हम लोग चलिए क्या करते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कमांड लाइन से रन करते हैं, क्योंकि आईडी में आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको जल्दी से जाते हैं इसके अंदर में, और ये जो फाइल है हम लोग का देखिए जावा 56 एक्सेप्शन टाइप, ये सारे के सारे फाइल जो भी है मैंने यहाँ पर फोल्डर में ओपन कर दिया है। और कमांड लाइन में रन करने के लिए हम लोग को पता है CMD लिखेंगे ऊपर टाइप करके, और उसके बाद हम लोग का कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। और फिर जल्दी से मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग को सही से दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप हम लोग का कंपाइल करने का जो प्रोसेस था हम लोग को पता है वो क्या था। हम लोग का जावा सी एक टूल है, कंपाइलर है जो जावा का कोड को कंपाइल करता है, और यहाँ पर हम लोग का फाइल नेम ये हो गया हम लोग का जावा 56 एक्सेप्शन टाइप्स डॉट जावा एक्सटेंशन। अगर मैं अब यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ये हम लोग को यहाँ पर एक एरर थ्रो करवा दिया। क्या थ्रो किया एरर? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया,
ये आपको फोर्स कर रहा है, क्या फोर्स कर रहा है कि हो सकता है कि इस पाथ में आपका ये जो eyl.txt फाइल हो ना हो। अगर आप देखेंगे, अब अगर आपको लग रहा है कि अभी यहाँ पर हम लोग का eyl.txt फाइल नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये मैं आपको जस्ट अभी कुछ देरी के बाद प्रूफ कर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये आपका फोर्स कर रहा है कि तुम इसको रिपोर्ट करो, तुम इसको रिपोर्ट करो। हो सकता है तुमको ये फाइल ना मिले तो फिर तुम क्या करोगे। तो इसको आपको कंपाइलर क्या कर रहा है, चेक करने के बाद आपको फोर्स कर रहा है इसको हैंडल करने के लिए। जब तक आप इसको हैंडल नहीं करेंगे, देखिए आपका ये कोड कंपाइल होकर डॉट क्लास फाइल यहाँ पर नहीं बना। इसको हैंडल करने के लिए मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आईडीई हम लोग को सजेशन दे रहा है होवर करने पे, ये बोल रहा है आप या तो थ्रोज लगा दीजिए या आप इसको ट्राई कैच से हैंडल कीजिए। तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है। अभी के लिए बस मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच लगा देता हूँ और हम लोग का जो कोड है, ये जो फाइल का कोड था, ये देखिए ये किसके अंदर में चला गया, ट्राई के अंदर में चला गया। ये ट्राई कैच के बारे में चिंता मत कीजिए, आगे हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में ही। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर रिपोर्ट करवा दिया कि हाँ, अगर ये मान लेते हैं मेरा कुछ एरर आया तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कैच में चल जाइएगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको चिंता मत कीजिए। बस अभी आप ये समझ लीजिए मैंने इसको हैंडल कर लिया जावा के टर्म्स में। और अगर मैं अब वापस कोड को कंपाइल करूं और मैं इसको ओपन कर देता हूं, ये कमांड लाइन देखिए, अगर मैं अब वापस से कोड को कंपाइल करूंगा तो जावा सी ये रहा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और कंपाइल होने के बाद हम लोग का डॉट क्लास फाइल भी यहाँ पर बन जाएगा एक्सेप्शन टाइप्स का। तो अगर मैं यहाँ पर करूंगा, देखिए यहाँ पर डॉट क्लास फाइल भी हम लोग का बन गया और ये सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया। अब तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने क्या किया था, कोड को हैंडल कर दिया, अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया, तो हम लोग का कोड सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया था और यहाँ पर देखिए हम लोग को एरर भी रिमूव कर दिया गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग का एक्सेप्शन खत्म हो गया। एक्सेप्शन खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक्सेप्शन को अभी फिलहाल के लिए हैंडल कर दिया गया, रिपोर्ट करवा दिया गया है कि आगे हो सकता है एक्सेप्शन आए। मैंने आपको यहाँ पर देखिए पहले ही रिपोर्ट कर दिया है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग के ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल है, यहाँ पर eyl.txt नहीं है। अगर मैं अब यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए रन करने के दौरान में हम लोग को रन टाइम में एक्सेप्शन दे दिया गया, क्या, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कि देखिए ये जो आप फाइल खोज रहे हैं ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको कब देखने को मिल गया, ये आपको रन टाइम में देखने को मिल गया। हम लोगों ने रिपोर्ट बस करवा दिया विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच कि हो सकता है आगे ये एक्सेप्शन आ जाए। तो यही था आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और अगर मैं वापस से यहाँ पर जाऊं और जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूं यहाँ पर eyl नाम के फाइल को, अब यहाँ पर देखिए ये कोड हम लोग का सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सक्सेसफुली रन होने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले SOUT यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका प्रोग्राम स्टार्ट, नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट। और यहाँ पर अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो हम लोग का सक्सेसफुली क्या होगा, प्रोग्राम एंड भी हो जाएगा, कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम एंड। तो ये हो गया प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम एंड। अगर मैं अब रन करूंगा तो देखिए ये यहाँ पर हम लोग का सक्सेसफुली स्टार्ट होगा और एंड भी हो गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर फाइल मिल गया, ये सारा काम हो गया। तो ये था आपका सिंपल कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का कि आपको कंपाइलर फोर्स करता है इसको हैंडल करो। ये क्या हैंडल हुआ, कैसे हैंडल हुआ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और यहाँ पर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन तो हो गया। अब देखिए अब रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में क्या हम लोग कह सकते हैं, ऐसा एक्सेप्शन जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, चेक नहीं करता है। कंपाइलर चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है, लेकिन हम लोग को पता है क्यों चेक नहीं करता है, क्योंकि बिना मतलब का समय जाएगा अगर सारे के सारे सिनेरियो को वो चेक करने के लिए बैठ गया तो वैसा एक्सेप्शन जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर सोचेंगे तो आपके पेरेंट को तो ये भी पता है कि हो सकता है बीच में साइकिल क्या हो जाए, पंचर हो जाए, हो सकता है कि आपका बारिश पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि पंचर एक्सेप्शन, रेन एक्सेप्शन, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पेरेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। ये अगर होगा तो उनको पता है कि आप लोग उस समय संभाल लेंगे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन होता है वो कंपाइलर चेक करता है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, और अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं किए हैं, हैंडल नहीं किए हैं, तो आपको फोर्स करेगा उसको हैंडल करने के लिए। तो वो हो गया आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और कोई भी ऐसा एक्सेप्शन जो आपका कंपाइलर चेक नहीं करता है, आपको फोर्स नहीं करता हैंडल करने के लिए, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, रन टाइम एक्सेप्शन। तो इसको सम अप करने के लिए जल्दी से क्या करते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन का भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं और इससे हम लोग का सम अप हो जाएगा फाइनली और हम लोग का सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं हम लोग इक्लिप्स में और रन टाइम एक्सेप्शन देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये चीज को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। और अभी के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जल्दी से एक इंट a इक्वल टू मैंने कर दिया 10 और b इक्वल टू मैंने कर दिया 5 और इसके बाद मैंने c को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 5।
अब ये देखिए ये क्या हम लोग का रन टाइम सिनेरियो है। अब ये यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं SOUT system.out.println और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ आपका C, और ये लाइन यहाँ पर आ गया है। अब देखिए और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, C को प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग अगर अब इसको रन करेंगे तो हम लोग का कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, उसके बाद 2 आउटपुट आ गया डिवाइड करने पे 10/5 और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर दिया। तो ये क्या है, आपका डिवीजन ऑपरेटर भी रन टाइम में एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। कब करेगा, अगर यहाँ पर हम लोग का b का वैल्यू 0 हो गया तो 10/0, तो ये डिवाइड बाय 0 क्या करता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। लेकिन क्या कंपाइलर इसको चेक कर रहा है, कंपाइलर इसको इग्नोर कर रहा है। चेक करना चाहे तो कर सकता है, कोडिंग में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कंपाइलर इसको इग्नोर कर रहा है और ये क्या होगा, आपका रन टाइम में एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर कंपाइलर इसको इग्नोर कर रहा है तो आपको फोर्स नहीं किया गया ट्राई कैच यूज करने के लिए या कोई भी तरीके से हैंडल करने के लिए। हम लोग आगे देखेंगे हैंडलिंग प्रोसेस को। और अगर मैं रन टाइम एक्सेप्शन आ गया, क्या हुआ देखिए, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम क्या हुआ, बीच में ही आपका टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन आ गया और प्रोग्राम एंड तो हुआ ही नहीं। तो ये हो गया हम लोग का रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन। यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किए, इसलिए हम लोग का कोड क्या हुआ, खत्म हो गया। और प्रीवियस में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ हम लोग का एक्सेप्शन आया भी फाइल नॉट फाउंड का, लेकिन वो बाईपास हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। तो जल्दी से मैं यहाँ पर जाता हूँ और वो कोड को ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखिए अगर मैं ये कंडीशन में देखिए इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ फाइल को और मैं इसको वापस रन भी करता हूँ, तो देखिए फाइल अभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली स्टार्ट होगा और सक्सेसफुली एंड भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए अब क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट भी हुआ, आपका एक्सेप्शन भी मिला। क्यों एक्सेप्शन मिला, क्योंकि हम लोग का फाइल ये नहीं था, हम लोगों ने डिलीट कर दिया। लेकिन हम लोग का प्रोग्राम अपने आप टर्मिनेट नहीं हो गया। यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हुआ है। यहाँ पर हम लोग जो भी स्टेप करते हैं वो सारे काम करने के बाद ये अपने आप सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का। इसको भी कमेंट कर देता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पर कमेंट कर दिया तो ये चला जाएगा। और अगर से मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट भी हुआ और प्रोग्राम एंड भी हुआ सक्सेसफुली, और बीच में एक्सेप्शन आया, नो डाउट बीच में एक्सेप्शन आया, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया, हैंडल कर दिया। तो ये हो गया आपका कंपाइल टाइम में आपको फोर्स किया गया हैंडल करने के लिए, रन टाइम में कंपाइलर चेक नहीं किया इसलिए आपको कोई भी फोर्स नहीं किया हैंडल करने के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और देखिए हम लोग क्विक डिफरेंसेस देख लेते हैं। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, दीज एक्सेप्शन आर चेक्ड एंड हैंडल एट कंपाइल टाइम, ये तो क्लियर हो गया। दीज एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, किसके लिए, रन टाइम के लिए। सेकेंड पॉइंट में अगर देखेंगे द प्रोग्राम गिव्स ए कंपाइलेशन एरर इफ मेथड थ्रोज ए चेक्ड एक्सेप्शन, मतलब कंपाइल नहीं होगा, कंपाइलेशन एरर होता है, वो एक्सेप्शन नहीं आया, वो बस एक आपका एरर आया कि आप इसको रिपोर्ट कीजिए, आप इसको हैंडल कीजिए। और रन टाइम में तो कंपाइलर चेक ही नहीं करता है, तो कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आने वाला है आपका रन टाइम एक्सेप्शन के लिए। और थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे तो देखिए if some code within a method throws a checked exception then the method must either handle the exception or it must specify exception using throws keyword, जो हम लोग आगे देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो a checked exception occur when the chances of failure is too high, देखिए जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसका बहुत हाई है, जैसे कि हो सकता था खाना खत्म हो जाए, हो सकता था भंडारा खत्म हो जाए, तो अगर जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कंपाइलर सिर्फ उसी एक्सेप्शन को चेक करता है, सारे के सारे नहीं कर सकता है, आपको भी पता है रन टाइम उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग जाते हैं और एक्सेप्शन का हायरार्की को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं वापस, और इसमें हम लोग अब यहाँ पर समझते हैं क्या है आपका चेक्ड एक्सेप्शन और क्या है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो देखिए ये सारे के सारे जो एक्सेप्शन है आपका क्लास नॉट फाउंड, IO एक्सेप्शन, नो सच मेथड फाउंड, ये सब आपका कंपाइलर चेक करता है, इसी को हम लोग कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। और ये सारे के सारे जो रन टाइम एक्सेप्शन हो गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ये सब हम लोग को क्या हो गया, अनचेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, ये कंपाइलर चेक नहीं करता है। और एरर भी हम लोग का क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन में ही आता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, आपका कौन है चेक्ड एक्सेप्शन और कौन है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये बेसिक आप लोग यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। और चलिए वापस हम लोग नोट्स को सम अप कर देते हैं और लास्ट में हम लोग का क्या था देखिए। अब टाइप ऑफ एक्सेप्शन में आपका 2 डिफरेंट टाइप्स में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम लोग किस टाइप ऑफ एक्सेप्शन का बात कर रहे हैं, मतलब कौन उसको बनाया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जावा में अगेन यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स में आता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शन का मतलब वो सारे के सारे एक्सेप्शन जो आपको जावा के लाइब्रेरी में पहले से ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे फाइल नॉट फाउंड, ये सारे के सारे क्या है आपके बिल्ट इन एक्सेप्शन है, ये सारे के सारे जावा में पहले से ही डिफाइन किए गए हैं आप लोग के लिए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन।
अब लेकिन देखिए रियल टाइम में आपका हो सकता है कि आपका डिफरेंट एक्सेप्शन आ जाए जो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आता हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग एक अपना एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग अपना एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।